कराहल तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सलपुरी में अभी हाल ही में किया गया सीमांकन विवादों में आ गया है। यहाँ फरियादी विष्णु परमार ने पटवारी पर आरोप लगाए हैं कि सीमांकन करने के एवज में हल्का पटवारी द्वारा सामने वाले व्यक्ति से निश्चित तौर पर रिश्वत ली गई है। तभी तो हमें बिना सूचना दिए और बिना पट्टे की जांच किए उन्होंने आनन फानन में जिस जमीन को हम वर्षों से जोतते आ रहे हैं उसी पे सीमांकन कर दिया। इस सीमांकन करने के लिए तो पटवारी आतुर बने हुए थे, जबकि कई गरीब किसान जो सीमांकन के लिए तहसील के महीने भर से चक्कर काट रहे हैं उनका सीमांकन करने को कोई तैयार नहीं है, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और जिस बलराम जाट ने सीमांकन करवाया है वह बाहरी व्यक्ति है। ऐसे में उन बाहरी लोगों के पट्टे भी यहाँ कैसे हो गए और बुधान की जगह इनके खसरों में भूमि स्वामी कैसे हो गई, इसकी जांच करने की जगह पटवारी भगवती शर्मा उन्हीं का सीमांकन करने में लगा है। अब आलम यह है कि सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर सामने वाला व्यक्ति हमारी जमीन पर जबरन ट्रैक्टर चला रहा है, जिससे कभी भी विवाद की स्थिति बन सकती है। अभी हमने एसडीएम साहब को सीमांकन निरस्त करने का आवेदन दिया है और इसके फर्जी पट्टों की जांच कराने हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विष्णु परमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं परतवाड़ा से रहने वाला हूँ। क्या शिकायत है तहसील में आए हैं? तहसील में ये शिकायत है सर, यहाँ पर हमारी परतवाड़ा में ज़मीन है जो सिलपुरी उसमें आती है, 884 नंबर है हमारी ज़मीन का, और एक पटवारी ने फर्जी सीमांकन कर दिया है जिसको हम 30 साल से जोत रहे हैं यार। तो उसने फर्जी तरीके से सीमांकन कर दिया, ना कोई चौकीदार गया ना कुछ, और नोटिस भी नहीं आया कुछ भी हमारे पास। हम मेड यहाँ तो हमारे पास नोटिस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। शाम को फटाफट उन्होंने सीमांकन कर दिया और चौकीदार भी नहीं गया, और उनके लड़कों ने खुद ने अपने हाथों से जरीब पकड़ के पटवारी अकेला खड़ा रहा और उन्होंने नाप दी। कौन पटवारी है? भगवती प्रसाद शर्मा। अच्छा, कौन सा सर्वे नंबर है? 884 में। अच्छा, क्या वो आपके किसके नाम ज़मीन है? वो हमारे नाना जी के नाम ज़मीन है और मेरी मम्मी के भी नाम ज़मीन है। अच्छा, अभी उन्होंने कैसे सीमांकन कर दिया फिर? पता नहीं है किस तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से सीमांकन किया। भूदान की ज़मीन है और एक बाहर से हमारे पास में एक जाट रहता है, बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने भूदान की ज़मीन को भूस्वामी कर ली, बना ली। पत्नी कैसे बन गई? पहले भूदान का नंबर था, नाना जी की वगैरह की नाम थी, आज उनके नाम बोल रही है, भूस्वामी हो गए। वो भूदान की ज़मीन है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे जो नाना की जगह है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो गई है? अन्य व्यक्ति के नाम हो गई। वो भूदान की थी पहले जगह? भूदान की थी, और अभी क्या भूदान का है? और अभी वो क्या बोल रही है? वो अब भूस्वामी बन गए। तो भूदान की भूमि की रजिस्ट्री कैसे हुई फिर? हो ही नहीं सकती। रजिस्ट्री भी हो गई और वो भूमि स्वामी? हाँ, भूस्वामी बन गए। और 24 बीघा नाम बोल रही है, पट्टे उनके 24 बीघा, एक आदमी के 24 बीघा पट्टे कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो उन लोगों ने सीमांकन करा लिया है। हाँ। अभी क्या आया? अभी ज़मीन किसके पास है? अभी तो हम जोत रहे थे, लेकिन ये पटवारी जाके सीमांकन कर आया। उनसे हमने एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है, तो लगे हैं, पर इतने में उन्होंने ज़मीन जोत दी। और जहाँ जहाँ ये पटवारी रहे हैं, और सोपुर में बाढ़ आई थी उसमें भी लाखों रुपए के घपले किए। जहाँ जहाँ इन्होंने रहे हैं यहाँ घपले ऐसे ही करते रहे हैं। वहाँ लड़ाई का ही विवाद है, वहाँ लड़ाई हो सकती है। वहाँ शिकायत की है हमने एसडीएम साहब के पास भी शिकायत की है, या तहसील में भी की है। अच्छा, क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडी साहब ने बोल रहे हैं वो सीमांकन का निरस्त का वो दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं? आवेदन अच्छा, दे दिया उसको, सीमांकन का वो दे रहे हैं निरस्त करने की। क्या लग रहा है ये कैसे मतलब आनन फानन में सीमांकन हो गया? ये भाई साहब पैसों से हो रहा है सब कुछ। आदिवासी मैं रोज़ आ रहा हूँ, 4-5 दिन से आदिवासी बेचारे रोज़ आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, उनका तो महीने हो गया। मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब कैसे आए, तो कह रहे महीने से आ रहे हैं भाई साहब, अभी तक हमारा सीमांकन नहीं हुआ, और इनका एक ही दिन में सीमांकन हो गया। अच्छा, सब पैसा ले रहे हैं ये पटवारी लोग। अच्छा, पैसों से हो रहा है? पैसे से हो रहा है, बिल्कुल पैसे से हो रहा है। और उनकी मनमर्जी से अपना खेत है, डायरेक्ट ना कोई नापी, 884 नंबर पूरा नपता है भाई साहब। उन्होंने अपने खेत में घुसे सीधे और उसने नाप ली, जगह छोड़ के नपती है, ऐसी कौन सी नपती होती है? अच्छा, मतलब वो तो उन्होंने पैसा का पूरा वो किया है फर्जी तरीके से। तो पैसों से मतलब विवाद शुरू हो गया है? हो गया, कुछ भी विवाद में कोई दिक्कत आती है तो यही जिम्मेदार होता है पटवारी। अच्छा, मतलब विवाद अभी बढ़ सकता है? बढ़ेगा क्यों नहीं भाई साहब, हम 30 साल से कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। ये बाहर से आके हम पे दादागिरी बता रहे हैं। बाहर के लोग हैं? बाहर के लोग हैं, जाट लोग हैं, बलराम जाट है, इंद्रजीत जाट है, बैरंग जाट है। अच्छा, इनसे विवाद हो सकता है? विवाद होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी आपको न्याय की उम्मीद है क्या?
न्याय की उम्मीद देखते हैं, हम तो लगे हैं पूरी कोशिश में, न्याय की उम्मीद तो लग रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे, अभी भी जोत रहे हैं ज़मीन को। अच्छा, आप पटवारी से मिले, सीमांकन की ऐसे क्या हो गया? आपने आपत्ति तो क्यों नहीं वो तो जताई? उल्टा उसी समय आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई जब सीमांकन हो रहा था? हमने बोली थी, उस दिन लगाया था, लेकिन हमने पहले तहसील में लगाया, उसके बाद SDM ऑफिस गए हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है सर। नहीं, जिस दिन सीमांकन हो रहा उस दिन आप मौके पे मौजूद थे क्या? मौजूद तो बाद में गए, हमको पता ही नहीं पड़ा ना, कब नोटिस भी नहीं आया हमारे पास। तो अच्छा, मतलब सीमांकन होते समय आप पहुंच गए थे खेत पर? लास्ट में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वो तो सीमांकन कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी कर देंगे कहीं ऐसा। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो रही है, कहीं वो तुम्हारा भी हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उन्होंने तो पैसा ले लिए, पैसा बोल रहा है उनका। अच्छा, अपने पास पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अपन क्यों पैसा फंसाएंगे, अपन एक नंबर में। अच्छा। उन्होंने तो भूदान की ज़मीन में भूस्वामी बन गए, देखो कैसे बन सकते हैं जी, और पट्टे कैसे मिल सकते हैं। 2002 में ही के शुरू से ही ख़त्म हो गया, लेकिन 2013 में इनको पट्टे मिले हैं, 24 बीघा के एक ही नाम के यार। अच्छा, अभी पट्टे हुए हैं, नए हाँ। पट्टे? अच्छा 2013 में पट्टे करवाए हैं इन्होंने। अच्छा, तो आगे की क्या? आज और देख लेता हूँ, नहीं तो हम मंगलवार को कलेक्टर साहब के जाएंगे जन सुनवाई में, वो ही हमारा न्याय करेंगे।